Assalamu alaikum everybody. I hope each and everyone is safe and is keeping well. Children, as you are aware, we are studying the chapter The Plateau and the Great Indian Desert. Until now, we have completed the plateau part. And also, in the previous lecture, we learned about the Great Indian Desert, which is also called as Thar Desert, and also what it is to live in a desert region. जैसे मैंने आपको बताया था आपके पिछले यूट्यूब लेक्चर में कि जो डेजर्ट है वो बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे कुछ नहीं उगता है, या फिर अगर प्लांटेशन भी होती है तो जो प्लांट्स होते हैं उनके काफ़ी थॉर्न्स होते हैं। उसके पीछे मैंने आपको एक फैक्ट भी बताया था कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर जो उन प्लांट्स में थॉर्न्स होते हैं। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ओएसिस। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ग्राउंड लेवल वाटर टॉप पे आ जाता है, एंड वहाँ पे ही अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे वहाँ पे जो लोग रहने लगते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड्स रिलेटिंग टू वाटर। एंड हमने डस्ट स्टॉर्म्स पढ़ा था एंड सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा था। तो सैंड ड्यून्स हमने क्या पढ़ा था कि जो छोटे छोटे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं क्योंकि जो स्टॉर्म आता है डस्ट का, उसकी वजह से जो रेत है स्कैटर हो जाती है, एंड वहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स जो डस्ट के या सैंड के फॉर्म होते हैं उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। एंड पढ़ा था कि जो राजस्थान के लिए इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक कनाल बनाई है जिसका नाम इंदिरा गांधी कनाल है। सो आई होप डियर चिल्ड्रन वो आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ होगा एंड आप लोगों को वो क्लियर हुआ होगा। सो इन टुडेज लेक्चर वी शैल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डेजर्ट। जो डेजर्ट है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। नाउ डियर चिल्ड्रन, आप लोगों को पता है कि जो डेजर्ट में जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज देर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स को ज़िंदा रहने के लिए जो है पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि जो रेगिस्तान होता है या फिर जो डेजर्ट होता है वहाँ पे पानी की किल्लत होती है, तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो डेजर्ट है वो अपने आप में भी ब्यूटीफुल होता है। जैसे आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि काफ़ी टूरिस्ट, चाहे इंडिया की डिफरेंट स्टेट से ही या अब्रॉड से, आपने काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट देखे होंगे जो राजस्थान जाते हैं देखने के लिए जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की पीपल है वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग है, एंड दे वेयर ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो डिफरेंट पीपल है, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट एजेस है, एंड उन लोगों ने काफ़ी ब्राइट कलर्स के कपड़े पहने हैं। सो दे आर वेरी फन लविंग, इनको पीस के साथ रहना अच्छा लगता है। एंड राजस्थान में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट दे सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स, लाइक दशहरा है, दिवाली है। आप लोगों ने दशहरा एंड दिवाली के बारे में सुना होगा। नाउ इट इज़ बेसिकली कि जो दशहरा बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है जब आपने देखा होगा एक ग्रैंड एक स्टैचू बड़ा सा रावण का लगाया हुआ होता है, एंड जो कोई पर्सन है या कोई भी होगा वो अपने धनुष से या फिर जो अपने बाव से क्या करता है, उस पे तीर चलाता है एंड उस रावण को मार डालता है। तो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, एंड उसने कैसे जो रावण को हराया था, एंड उसके बाद से इमिडिएटली जो फेस्टिवल फॉलो किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज़ दिवाली। एंड एज यू आर अवेयर कि जैसे हम होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं, सिमिलरली जो दिवाली है दैट इज़ कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी राजस्थान में हमने पढ़ा कि सबसे पहले ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी द डेजर्ट। सो चाहे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स की बात करें या फॉरेन टूरिस्ट की बात करें, अब्रॉड से काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, एंड द पीपल ऑफ राजस्थान आर वेरी फन लविंग, दे अलाउ टू वेयर ब्राइट कलर्स, एंड वो डिफरेंट फेस्टिवल्स जैसे कि दशहरा है, दिवाली है। अदर देन दशहरा एंड दिवाली, तीज और गंगोर भी जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो दशहरा में जो राजस्थान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ना अगर हम राजस्थान जाएंगे तो या डेजर्ट एरिया में जाएंगे, सो इट इज़ कॉमन सेंस कि वी नीड टू हैव अ राइड ऑफ अ केमल। अगर हम राजस्थान जाएंगे, डेजर्ट रीजन जाएंगे, तो हाउ कैन वी मिस टू राइड ऑन अ कैमल।
Now camel, as you know dear children, camel जो है it is called as the ship of desert. जो camel है वो desert में काफ़ी ज़्यादा important है transportation के लिए, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल, आपको पता है कि जो केमल है वो खाया भी जाता है. सो जो कैमल है उसको शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो कैमल की जो है लॉन्ग लेग्स होती है एंड पैडेड फीट फॉर वॉकिंग इन द सैंड. तो जो इसको मतलब हमारे ऑलमाइटी ने ऐसे बनाया है कि इसकी जो टांगे है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, एंड इसका जो पैर है वो ऐसे बनाया है कि ये सैंड में आसानी से चल सकता है. एंड यू नो दैट कैमल इज़ फेमस फॉर इट्स हम्प. इसके पीछे एक हम्प जैसा होता है. बेसिकली ये मोल्ड्स ऑफ फैट होता है. इसका जो हम्प होता है बैक पे, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैट्स होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फूड और वाटर स्टोर करके रख सकता है. एज यू आर अवेयर कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे जो पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, या फिर आपको अगर आप कैमल से कहीं जा रहे हो तो मे बी आपको काफ़ी टाइम के लिए खाना भी ना मिले. सो व्हाट डज कैमल डू, जो भी इसके हम्प में जो ये फैट मोल्ड्स होते हैं, बेसिकली जो इसका हम्प है इट इज़ मेड अप ऑफ फैट, तो वहाँ पे जो है काफ़ी फूड और वाटर स्टोर करके रख सकता है. एंड इट कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसकी बॉडी जो है यही फूड और वाटर जो है इस्तेमाल करेगा अनलेस एंड अनटिल जो कैमल है कुछ नया खाए या पिए. I hope this much is clear to everyone. Moving ahead. Now children, जो ये पिक्चर है ये आपको अपने बुक के पेज नंबर 29 पे भी मिलेगा. आप लोगों ने नोमैड्स के बारे में सुना होगा या नोमैडिक लाइफ ना. नोमैड्स या नोमैडिक लाइफ जो है बेसिकली ऐसे लोगों को बोलते हैं. मैनी पीपल व्हाट दे डू, वो एक ही जगह पे सेटल नहीं होते हैं, वो एक ही जगह पे घर नहीं बनाते हैं. व्हाट दे डू, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. सो सच पीपल आर कॉल्ड एज नोमैड्स. सो अगर हम देखें, नोमैड्स basically refers to the member of a group of people who do not stay in one place for very long but move from one place to another place in search of food and land for grazing their animals. So अगर आपसे कोई पूछे कि nomadic life क्या होता है, so nomadic life का मतलब होता है, आपने सुना होगा एक बहुत ही कॉमन वर्ड है बंजारा. सो बंजारा बेसिकली इन्हीं nomads को बोलते हैं. स्पेशली जो राजस्थान का जो एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट में जो ये नोमैड्स है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड और फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ देयर एनिमल्स. वो एक ही जगह पे क्या करते हैं, सेटलमेंट नहीं बनाते हैं, एक ही जगह पे घर नहीं बनाते. जैसे हम लोगों का क्या होता है, एक ही जगह पे हमारा एक परमानेंट हाउस होता है, एंड चाहे हम काम से आए या स्कूल में आए, शाम को हम अपने घर चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों को पता है हमारा घर कहाँ पे है. वी हैव अ परमानेंट अबोर्ड. लेकिन जो ये नोमैटिक लोग होते हैं या फिर जो जिनको पॉपुलरली बंजारा बोलते हैं, उनका कोई फिक्स्ड अबोर्ड नहीं होता है, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है. वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, या फिर कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं या ऐसी जगह पे अपना एक कैंप सेटअप करते हैं जहाँ पे जो इनके एनिमल्स हैं आसानी से ग्रेज कर सके. सो आई होप चिल्ड्रन दिस मच इज़ क्लियर टू यू. सो टिल नाउ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो राजस्थान में है या फिर अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे वहाँ पे जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट डेजर्ट इज़ ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे एंड कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. एंड अगर आप में से कोई या हम में से कोई भी कभी डेजर्ट में चला जाए तो वहाँ पे एक कैमल राइड तो बनता ही है. एंड कैमल के ऊपर एक हम्प होता है जिसमें स्टोर किया जाता है फूड एंड वाटर. एंड कैमल एंड क्योंकि इसी हम्प में काफ़ी ज़्यादा फूड और वाटर स्टोर किया गया होता है, सो कैमल कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड हमने पढ़ा कि जो राजस्थान है या थार डेजर्ट है वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको पॉपुलरली बंजारास बोलते हैं, जो बेसिकली कौन लोग होते हैं, नोमैड्स होते हैं, जो एक ही जगह पे अपना घर नहीं बनाते. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर place. Moving ahead, now there are some important cities or towns in this Indian desert region, जैसे जयपुर है, which is also the capital of Rajasthan, and Jaipur is popularly called as
द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, या फिर उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है. दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स इन राजस्थान. एंड राजस्थान इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स फोर्ट्स एंड पैलेस. जो महल होते हैं जो काफ़ी पुराने ज़माने में राजपूत किंग्स ने बनाए थे, तो उनने काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में फोर्ट्स और महल बना के रखे हुए हैं. एंड राजस्थान इज़ वेरी फेमस फॉर दीज फोर्ट्स एंड पैलेसेस. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इफ़ यू कैन सी कि जो राजस्थान में जो घर होता है, नाउ दिस इज़ अ टिपिकल डेजर्ट हाउस. जो अगर आप देखेंगे कि डेजर्ट हाउस जो है टिपिकल ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि जो रूफ है, जो छत है, वो फ्लैट है और छोटी छोटी विंडोज़ है, और जो वॉल्स है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है टू कीप दम कूल ड्यूरिंग द डे एंड वार्म एंड नाइट. सो बेसिकली जो पिक्चर है जो पेज नंबर 30 आपके बुक पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टिपिकल डेजर्ट हाउस विथ थिक वॉल्स एंड स्मॉल विंडोज़. तो इनका जो छत होता है आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर पूरा फ्लैट होता है, एंड जो वॉल्स है दे आर थिक. थिक इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको पता है कि जो डेजर्ट होता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वहाँ पे जो है दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, एंड जब वॉल्स मोटी होती है, सो इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम दिस स्कॉर्चिंग हीट. एंड और रात में जो है मैंने आपको पहले भी बोला कि जो रात में सैंड जल्दी जल्दी ठंडी होती है, तो क्या करता है, एक तो दिन में ये वॉल्स जो है इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट, एंड नाइट में इट कीप्स देम वार्म. एंड जो विंडोज़ है वो काफ़ी छोटी बनाई जाती है. एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट राजस्थान डेयर चिल्ड्रन इज़ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली ऐसा एरिया होता है वे यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. एंड गवर्नमेंट ने वहाँ पे एंट्रेंस जो है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता है, बिकॉज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हंटिंग करते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, जो गवर्नमेंट है वो एक एरिया को रेस्ट्रिक्ट करती है, अपने अंडर रखती है, जहाँ पे जो लोगों का आना जाना जो है अलाउड नहीं होता है, या फिर अगर अलाउड भी होता है उसके लिए कुछ परमिशन एट्सेट्रा लेनी होती है. सो कुछ जो फेमस इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, दे आर लाइक रणथंबोर, भारतपुर एंड सरिस्का. एंड जो एनिमल्स वहाँ पे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, दे आर टाइगर्स, पैंथर्स, डेयर एंड अ लॉट ऑफ बर्ड्स. सो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोगों को ये याद रखना है कि ये बेसिकली एक एरिया होता है जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई होती है ह्यूमन इंटरफेरेंस की, एंड कुछ एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे जो है वो एरिया रखा होता है, स्पेशली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. क्योंकि अगर आपको पता होगा अ लॉट ऑफ पीपल हंट वाइल्ड एलिमेंट्स फॉर देयर स्किन एट्सेट्रा, सो विच इज़ वेरी क्रूअल. हम लोगों को वो सब नहीं करना चाहिए. एंड उसकी वजह से जो काफ़ी है, अगर आप देखेंगे इंडिया में जो टाइगर्स का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ था, या फिर डियर्स का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है. सो इन सब चीज़ों को, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश करती है. एंड कुछ इंपॉर्टेंट, आई शुड रिपीट देम वंस अगेन, रणथंबोर, भारतपुर एंड सरिस्का. These are the three important wildlife sanctuaries. And dear children, this was all about the importance of the desert. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. जो कॉन्सेप्ट है कि जो वॉल्स है घरों के क्यों थिक होते हैं, उससे क्या एडवांटेज मिलता है लोगों को. एंड पिंक सिटी जो है जयपुर को बोलते हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट टाउन्स है जैसे जोधपुर, उदयपुर एट्सेट्रा जो है, वहाँ पे जो राजपूत किंग्स हैं उन लोगों ने काफ़ी फोर्ट्स एंड पैलेसेस बनाए हैं. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्ट्स एंड पैलेसेस जो राजस्थान है एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. एंड क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वहाँ से जनरेट होता है. गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है टूरिज्म से मिलता है उस प्लेस से. सो दिस इज़ वाई जो डेजर्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर चैप्टर द प्लेटू एंड द डेजर्ट रीजन. इंशाल्लाह in the next lecture we shall start the new chapter, the coastal region of India. Till then, have a great day. Thank you.